क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ये सब अभी वही रेंज वाली बातें हैं। ये हो गया है लाइक दिस क्वेश्चन है z1, दिस है z2, फाइंड करना है इसका मिनिमम वैल्यू। तो समीशन है, मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगा मैक्सिमम इन्फिनिटी, आइदर मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2। z1 प्लस z2 करते हैं तो z प्लस z विल बी 2z। आंसर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, आंसर शुड बी अ कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली बात है, आप यूज करोगे z1 माइनस z2 और फिर इसका आंसर आता है 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ये क्वेश्चन भी हो गया था। दिस एक्सप्रेशन इसका मिनिमम वैल्यू अगेन मॉडुलस ऑफ a माइनस बी कैन बी रिटन एज b माइनस a। फंडा ये है कि ट्राई करोगे कोफिशिएंट ऑफ z शुड बी पॉजिटिव, वो सोचने में थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ये भी हो गया था। ओके, ये भी हो गया था। जैसे ये है मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 और ये है 0 कॉमा माइनस 1। डिस्टेंसेस का समेशन गिवन है 1। इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है? 1 कॉमा माइनस 1 और 0 कॉमा माइनस 1 डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं तो इन दोनों में डिस्टेंस है 1। समेशन गिवन है 1 के इक्वल, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डिस्टेंसेस। यस और नो? ठीक है, सपोज करो यहाँ पे होता 2, यानी कि डिस्टेंसेस का समेशन है ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली फॉर्म होता है एक ट्राइंगल। और समेशन के केस में ट्राइंगल विल बी मूविंग ऑन इलिप्स। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? दिस क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ z minus 2 upon z is equal to 1, then we have to find out the range of modulus of z। बेसिकली आपको मॉडुलस ऑफ z इस पे कमेंट करना है। तो इसको आप ट्रीट करते हो z1 minus z2, और z1 minus z2 का मॉड समेशन से कम, डिफरेंस से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया अभी सेपरेट मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z। ये वैल्यू है 1 और दिस मॉडुलस ऑफ z को आप पुट करोगे t। ये इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन, ये पढ़ा होगा यार आप लोगों ने ना। t माइनस 2 अपॉन t लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि माइनस 1 to 1। फिर इन दोनों इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व, इंटरसेक्शन वगैरह, फाइनल आंसर है दिस। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो। दिस क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 अपॉन z इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट मॉड z रेंज। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। जयेश, कुछ तो न्यूज आई है पेपर में कि तुम ऐसे बाहर घूम रहे थे, फिर पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ा, फिर तुमने बोला कि नहीं सर बस कर्फ्यू क्या होता है देखने के लिए निकला हूँ बाहर में। करो यार, थोड़ा फास्ट करो, सिंपल ही है।
अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो इस क्वेश्चन में प्लस के प्लस पे डिफरेंस होता ना, तो भी सेम ही प्रोसीजर यूज करोगे, सब सेम ही रहेगा वहां पे। ठीक है। हर्षिता हो गया कंप्लीट? सर वो डिफरेंस वाला भी सॉल्व करना होता है क्या इसमें? डिफरेंस वाला भी मतलब? मतलब ये राइट साइड वाला मॉड z माइनस 2 अपॉन मॉड बेटा z। पूरा क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आप पढ़ के नहीं आते उसका मतलब। ये देखो एक क्वेश्चन करवाया है, वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट, बस यहाँ पे 1 है वहां पे 4 है। फुल क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है आपको। इस क्वेश्चन में बस इतना ही स्पेशल है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है, बाकी सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है इसका, सब सिंपल ही है, जस्ट कैलकुलेशन है, कोई एक्स्ट्रा माइंड वगैरह कुछ यूज नहीं करना है इसमें। कि 3 इक्वेशंस आ गए होंगे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है जस्ट।
2 minus root 6. Two plus root 6. अभी रिमेनिंग है 2 माइनस रूट 2। अब ये देखना पड़ेगा यार, 2 माइनस रूट 2 और -2 प्लस रूट 6, इसमें ग्रेटर क्या आ रहा है ये देखना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही है एक्चुअली में। बस इतना तो कंफर्म है कि 2 प्लस रूट 2 इधर कहीं पे आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा होगा 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अभी इतना बताओ कि 2 माइनस रूट 2 और -2 प्लस रूट 6, इसमें ग्रेटर क्या आ रहा है? सब रूट 6 वाला। रूट 6 इज ऑलमोस्ट 2.43। 2.43। हाँ मतलब 2.5 करते हो तो 6.25, 2.4 करते हो तो 5.76 और 2.4 समथिंग कुछ होना चाहिए। इसका मतलब ये तो है 0.43। ठीक है, और यहाँ पे ये है 2 माइनस 1.432, तो ये आ गया 0.57। तो 2 माइनस रूट 2 ग्रेटर होता है इसका मतलब। सर रूट 2 1.41 लेते हैं ना? हाँ 1.4 लेता है ना। 1.414 समथिंग। अच्छा 1.41 ले लो, ठीक है, फिर तो और बड़ा हो जाएगा, 0.59 हो गया फिर तो ये। 0.6. तो 2 माइनस रूट 2 इज ग्रेटर देन -2 प्लस 6. रूट 6। तो यार इसको थोड़ा और यहाँ पे करना पड़ेगा। 2 माइनस रूट 6 और 2 प्लस रूट 6, 2 प्लस रूट 6 तो सबसे ग्रेटर है। फिर यहाँ पे आएगा क्या, 2 माइनस रूट 2 एंड यहाँ पे है 2 प्लस रूट 2। दिस के लेफ्ट साइड और दिस के राइट साइड, ऐसा ये आंसर है। ओके, सो फाइनल आंसर mod z belongs to, बोलो। -2 plus root 6. -2 plus root 6 2 2 minus Root 2. 2 minus root 2 union 2 plus root 2 to 2 plus 2 plus root 2 to 2 plus रूट 6। इजी क्वेश्चन था, जस्ट कैलकुलेशन करना है इसमें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम जो संडे को होगा उसमें डेफिनेटली इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद भी आप गलत कर देते हो तो यार ये तो फिर बहुत गलत बात है। ठीक है, कंसेप्ट काफी सिंपल है, प्लस यूज करो या फिर माइनस यूज करो, सेम पैटर्न यूज होता है, डिफरेंस से ज्यादा और समेशन से कम, बस इतना। और फिर जस्ट कैलकुलेशंस इन इक्वेशंस वगैरह में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डन। ओके, कोई डाउट है इसमें? बोलो अनुष्का, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?
इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ बन गया, मतलब काफी सारे रूट्स वगैरह आ गए, वैसे इतने सारे रूट्स वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, नॉर्मल ही नंबर्स मिलेंगे आपको हमेशा। ओके, अभी ट्रायंगुलर इनइक्वेशन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो जो इनइक्वेशंस थे ट्रायंगुलर इनइक्वेशंस, वो तो ये थे, लाइक मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब समेशन है ये ग्रेटर देन ही होता है और डिफरेंस ये कम होता है। ठीक है, z1 प्लस z2, एक बार यहाँ पे लिख दो z1 माइनस z2, एक बार फिर से z1 प्लस z2 एंड फिर से z1 माइनस z2। ठीक है, अभी जो पॉइंट है ना इसमें वो ये है, कहाँ पे लिखे हैं इसको, इधर लिख देते हैं। कंडीशन फॉर इक्वलिटी, कंडीशन फॉर इक्वलिटी। देखो क्या होता है ना, जैसे मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इजीली सेपरेट होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर बार में सेपरेट। ठीक है, बट प्लस माइनस में मॉडुलस सेपरेट नहीं होता। हाँ, कॉन्जुगेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर प्लस माइनस सब में सेपरेट, बट मॉडुलस ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेपरेट, प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होता। ठीक है, अभी पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा सेम साइन है, प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस, फर्स्ट और फोर्थ सेम साइन। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आप इन दोनों को डिफाइन करते हो, एक सिंपल सा पॉइंट है वो माइंड में रखना है बस यहाँ पे, इक्वलिटी कंडीशन। चलो इसको अलग से लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इसको। बेसिकली इन दोनों का कंडीशन सेम है और यहाँ पे कंडीशन सेम है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये मीनिंग है, लाइक मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 और मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस। हाँ, तो ये इनइक्वलिटी था, ये इक्वलिटी हो गया। बेसिकली आप मॉडुलस को भी प्लस माइनस में सेपरेट कर रहे हो, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लाइक 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस वी कैन नॉट राइट मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ आयोटा। मॉडुलस ऑफ 1 होता है 1, मॉडुलस ऑफ आयोटा is also 1, but modulus of 1 plus iota, हाँ, तो √2 is not equal to 1 plus 1, √2 is not equal to 1 plus 1। so basically इस पॉइंट का मोटिव ये है कि इक्वलिटीज कब डिफाइन होते हैं। तो इसका पहले मैं तुम लोग को रिजल्ट बता देता हूँ, इसका क्या प्रूफ वगैरह है वो बाद में देखते हैं। रिजल्ट है ये, एप्लीकेबल ओनली इफ z2 is equal to k times z1। बस इतना सा माइंड में रखना है, z2 is equal to k times z1 where k must be positive। अभी तुम इसको इस तरीके से ट्राई करो समझने का, लाइक b वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स a वेक्टर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेटली b वेक्टर एंड a वेक्टर विल बी, अरे क्या बोलो, मतलब पैरेलल वेक्टर्स को शो करेगा ना ये पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने डेफिनेटली, पढ़ते हैं इसको, यूज भी करते हैं। वहां पे क्वेश्चन करवाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कोई वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, फाइंड आउट अ वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड लेट्स से हैविंग मैग्नीट्यूड 3। तो बेसिकली आप करते क्या हो, इसका डायरेक्शन यूज कर लेते हो।
डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका 4, 9 और 25, और फिर जो भी इसका रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये नहीं पता है ना सभी को? तो बी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ए वेक्टर, डेफिनेटली बी वेक्टर एंड ए वेक्टर विल बी पैरेलल। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ओरिजिन Z1 और Z2 ये सब कोलिनियर होते हैं और सेम साइड होते हैं ओरिजिन के। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। हाँ, ये भी हो सकता है कि Z1 बाहर आ गया, Z2 अंदर की तरफ है, ये भी हो सकता है, वो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, वर्ड्स में इसको इस तरीके से लिखते हैं, origin Z1 and Z2 will be near and Z1 and Z2 will lie on the same side of origin। ठीक, अच्छा एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो। देखो v वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स a वेक्टर, k है पॉजिटिव, तो एक्चुअली होता है क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल को तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो, लाइक एक वेक्टर है दिस 2i कैप, इसको ये वेक्टर बोल देते हैं। अरे समझ लो यार, ये शायद बाद में नोट करना। 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, लेट से b वेक्टर है दिस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। एक्चुअली होता है क्या है ना, पैरेलल वेक्टर्स में जस्ट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का। तो तुम्हें दिख रहा होगा इन दोनों वेक्टर्स में कुछ तो स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? डिवाइड करने पर रेशियो हाँ, सेम। b वेक्टर इज हाँ। इक्वल टू 2 टाइम्स a 2 वेक्टर। times of तुम ये भी बोल सकते हो कि इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है ना वो सेम ही है, 2/4 माइनस 1/-2 और 3/6। तो जस्ट इतना ही आइडेंटिफिकेशन होता है ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। सपोज करो आप किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाता है उसका? तो फिर इसको पैरेलल नहीं बोलते हैं, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। तुमने सुना होगा यार ये एंटी पैरेलल वर्ड तो। ठीक है, चलो कोई नहीं है, अभी सुन लो, एंटी पैरेलल बोलते हैं, अभी इसको पैरेलल बोलते हैं। तो कंडीशन इज यहाँ पे इक्वलिटी कंडीशन है, प्लस प्लस माइनस माइनस, Z1 ओरिजिन एंड Z2 शुड बी कोलिनियर। इसके अलावा Z1 एंड Z2 विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन। अब इसका एक एग्जांपल समझने का ट्राई करो। जैसे सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं 1 प्लस आयोटा। आप इसके पैरेलल मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कोई भी एक नंबर बता दो, कोई तुम्हें मल्टीप्लाई करना है कर दो। एक जैसे ये ले लेते हैं 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसके लिए 100% Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2 और डिफरेंस, ये दोनों वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे चेक करना है मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 और एक चेक करना है आपको मॉडुलस ऑफ Z1 plus मॉडुलस ऑफ Z2। तो मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 का मीनिंग हो गया 4 plus 4 आयोटा का मॉडुलस, यानी कितना? 4। मॉडुलस ऑफ Z1 कितना आ रहा है? √2। और मॉडुलस ऑफ Z2 3√2 3√2। 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 का अंडर रूट 3√2। तो क्लियरली 4√2 इज इक्वल टू √2 प्लस 3√2। यार लिप्स को थोड़ा सा चलाते रहो अपने, है ना, तो चीजें तुम्हें समझ में आती रहेंगी। ये कोई साईफाई मूवी नहीं चल रही है कि समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओके। ठीक है, डिफरेंस भी चेक करोगे ना तो डिफरेंस भी यहाँ पे वैलिड होगा। लेट्स से ये चेक करते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का मॉड।
एंड राइट हैंड साइड में मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2, सॉरी ये ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z1 ये है √2 एंड मॉडुलस ऑफ z2 3√2, डिफरेंस -2 √2, एक्सटर्नल मॉड यानी कि 2√2। ओके, z1 माइनस z2 है -2 आयोटा, और -2 आयोटा का मॉड अगेन 2√2 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, इसका प्रॉपर प्रूफ भी है। प्रूफ में करते क्या है ना, कुछ नहीं करते हैं, बस दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं बस, और इसको लिखते हैं z बार, यहाँ पे भी z1 बार, z2 बार, ऐसा। उसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हो, काफी सारे टर्म्स उसमें कैंसिल हो जाते हैं, और फाइनली आपको ये सिंपल सा रिजल्ट मिल जाता है। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सिंपल सा रिजल्ट ये है कि z2 एंड z1 शुड बी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर में होता है क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का फर्क होता है, डिफरेंस होता है बस, यानी कि z2 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स z1। ये रिवर्स प्रोसीजर ध्यान रखना है ना, z2 यदि k z1 के इक्वल है तो ये वैलिड होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो राइट हैंड साइड ये डिफाइन होना चाहिए। कोई डाउट? बस इतना सा रिजल्ट है इसका। ओके ठीक है, ये सब लिखने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, केवल इतना समझो z2 इज इक्वल टू k टाइम्स z1। बाकी दोनों साइड मॉडुलस वगैरह लेकर के वैल्यू ऑफ k पता चल जाता है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। तो देखो फर्स्ट फोर्थ प्लस प्लस माइनस माइनस, सेकंड थर्ड साइन डिफरेंट है, यहाँ पे है प्लस दिस माइनस एंड दिस माइनस, तो दिस प्लस, ऐसा। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे। लाइक मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, और एक ये मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 कंप्लीट मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। देखो तुम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये भी देख सकते हो ना, लाइक यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एडिशन है, तो यहाँ पे भी एडिशन बनना चाहिए। अभी ये एडिशन कब बनेगा, व्हेन z2 विल बी ऑफ डिफरेंट साइन, लाइक z1 शुड बी पॉजिटिव एंड z2 शुड बी नेगेटिव। तो फिर समेशन बनेगा, या फिर z1 नेगेटिव और z2 पॉजिटिव, लाइक ऐसा -2 -3, तो समेशन ही तो हो रहा ही है, और वैसे भी मॉड है तो अपने आप तो प्लस बन ही जाएगा। लास्ट में क्या था, लास्ट में था ये प्लस साइन है, एडिशन बन रहा है, तो यहाँ पे भी एडिशन बनना चाहिए। एडिशन तभी बनेगा व्हेन z1 एंड z2 विल बी ऑफ सेम साइन, लाइक 2 3, या फिर -2 -3। 2 और -3 यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ पे भी डिफरेंस ही बनना चाहिए। डिफरेंस कब बनेगा, जब दोनों का साइन सेम है। सपोज करो आप इसको यूज कर लेते हो 5 और इसको यूज कर लेते हो -3, तो क्या ये डिफरेंस बन रहा है क्या? ये तो समेशन हो गया ना, बस इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, अभी जैसे ये है प्लस ये माइनस, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे भी एडिशन बनना चाहिए। एडिशन तभी बनेगा जब दोनों का साइन डिफरेंट है, लाइक सपोज करो आप z1 यूज करते हो -2, तो z2 को नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। ये समझ आ रहा है? z2 को यूज करोगे पॉजिटिव, लाइक -2, और यहाँ पे यूज करो 3, तो ये बन गया -2 -3। -2 -3 डिफरेंस नहीं होता, -2 -3 बैकग्राउंड में समेशन ही होता है, -5 ऐसा। यहाँ पे है डिफरेंस, तो यहाँ पे भी डिफरेंस ही बनना चाहिए। डिफरेंस कब बनेगा यहाँ पे? One should be negative. हाँ, मतलब दोनों के साइन डिफरेंट है, लाइक ये है 5 तो ये है -3, प्लस है साइन चेंज नहीं करता, 5 -3 यानी कि 2, और सपोज करो ये है -5 तो ये होना चाहिए +3, -5 +3। आप 3 को भी -3 यूज कर लेते हो तो ये बन जाएगा -5 -3 यानी कि -8 यानी कि समेशन नहीं चाहिए। तो बस इतना ही कंसेप्ट है यार, ये सब चीजें पता है बहुत टफ एक्सप्लेनेशन भी होता है इनका, लेकिन काफी इजीली एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली डिफरेंट साइन है, ये है प्लस माइनस, ये माइनस, दिस प्लस, यहाँ पे रिजल्ट होता है दिस। z2 इज इक्वल टू k z1, बट k शुड बी Negative.
अब मेरे को इतना बताओ, ये दिखने में तुम्हें बेस्ट लग रहा है या फिर ये दिखने में बेस्ट लग रहा है? जो भी ठीक लग रहा है वो यूज कर लेते हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन। दोनों सेम ही है, यहाँ पे मैं के नेगेटिव यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे माइनस के है वेयर के पॉजिटिव। अरे बताओ दोनों में से क्या यूज करना है, वही फिक्स कर लेते हैं जो आपको ठीक लग रहा है दिखने में। सेकंड। सेकंड यूज कर लेते हैं। तो Z2 इज इक्वल टू माइनस के Z1। अगेन के पॉजिटिव यूज करोगे बिकॉज आगे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया लाइक V वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का के ए वेक्टर। तो ये क्या शो करने वाला है बोलो? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एग्जैक्टली। इसको वर्ड्स में आप लिखते हो लाइक दिस, मतलब पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे 0,0 यानी ओरिजिन Z1 and Z2 should be collinear but अपोजिट साइड। exactly opposite direction, ऐसा। Z1 origin and Z2 collinear but Z1 and Z2 will lie on opposite, लिख सकते हैं, opposite side of origin। यार बस देखो इतना ही कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। एक चीज और, यहाँ पे जैसे प्लस वगैरह है तो साथ में आप वो वाला कंसेप्ट भी माइंड में रखना जो हम लोगों ने इलिप्स और हाइपरबोला के लिए पढ़ा था, वहां पे भी प्लस ही होता है। ग्रेटर देन, इलिप्स, डिफरेंस के अंदर लेस देन, वो सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन लिखो दिस। Z1 and Z2 belongs to C given mod Z1 is equal to 10 and Z2 is equal to 3 plus 4 iota. Find out Z1 if first modulus of Z1 plus Z2 is equal to 15, second modulus of Z1 minus Z2 is equal to 5। ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है। अभी क्या आपको पेयर मैच करना होता है, लाइक मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल आ रहा है या फिर मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के इक्वल आ रहा है। सोचो, हो जाएगा, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। दोनों क्वेश्चंस ट्राई करो।
कंप्लीट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक्सप्लेन करने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन। मॉड Z2 कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 5। तो ये क्या मैच करना होता है यार, अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्लियरली। mod Z1 plus mod Z2 equal हाँ, to mod Z2. mod of Z1 plus Z2 is equal to modulus of Z1 plus Z2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? Z2 is k times Z1. Z2 is equal to k times of Z1। Z1 फाइंड करना है तो we can also write like this, Z1 is equal to k times Z2. एक ही बात है ना। अभी जस्ट फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। एक काम करते हैं, दोनों साइड लेते हैं मॉड। सो मॉडुलस ऑफ Z1 गिवन है 10, k टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z2 तो पता ही है हम लोगों को 5, k इज इक्वल टू 2। सो Z1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Z2 यानी कि दिस। ये आंसर आ गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। सेकंड पे आता है, सेकंड में क्या पेयर बन रहा है बोलो? Modulus of Z1 minus Z2 का modulus equal to मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 ये गिवन है यहाँ पर 5। अभी ये Z1 और Z2 के समेशन के इक्वल तो नहीं है, डिफरेंस के इक्वल है ऐसा। ठीक है, तो सेम ही आंसर आएगा फिर तो यहाँ पे भी अगेन सेम ही आंसर। एक काम करो, इसको थोड़ा चेंज करो क्वेश्चन को, सब प्लस कर लो यहाँ पे। अभी सॉल्व करो। प्लस है, तो दिस वैल्यू 5 और दिस वैल्यू भी 10 माइनस 5, सब सेम ही आंसर आएगा, बस जो आपका +2 आया है ना उसके प्लस से -2 आएगा, जस्ट इतना ही है। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेबल इफ Z1 इज इक्वल टू माइनस का k टाइम्स Z2। ठीक है, मॉड वगैरह लेते हैं, तो Z1 का मॉड गिवन है 10 माइनस का k, Z2 का मॉड जस्ट फाइंड किया था 5, तो k इज इक्वल टू माइनस 2। एक मिनट, k इज इक्वल टू -2 होगा तो ये फिर से वही कंफ्यूजन है ना यार, तुम समझ रहे हो ना। तो बेसिकली जब आप मॉड लेते हो तो माइनस का मॉड प्लस बन जाता है, तो k इज इक्वल टू 2 यूज करो यहाँ पे, क्योंकि अब ये क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में। तो Z1 इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स Z2 और Z2 था दिस, तो ये आंसर है। ओके डन, बस इतना ही है क्वेश्चन। क्लियर? ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एग्जांपल है। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। z के बारे में कमेंट करना है। काफी इजीली दिख रहा होगा पेयर, क्या पेयर फिट हो रहा है यहाँ पे बोलो? Z1 minus Z2. Here Z1 minus Z2 is equal to modulus of, 1 plus modulus of Z2. and this is applicable if Z2 is minus k Z2. Z2 is equal to minus का k Z1. Z1। ठीक है, या देखो ऐसा कुछ भी लिख सकते हो तुम इसको ना, इसको Z1 लिख दो, इसको Z2 लिख दो, एक ही बात है। ऐसा लिख लेते हैं Z1 इज इक्वल टू माइनस का k Z2। सो Z1 है Z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k, एंड Z2 इज
1. So z square is equal to minus k, where k is positive, यानी z square is equal to negative real number. Vishwaraj, z must be Imaginary. imaginary या फिर कुछ और, Pure imaginary. प्योरली इमेजिनरी, करेक्ट है। तो आंसर है दिस, प्योरली इमेजिनरी, यानी इसका आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 आ रहा होगा, ऐसा करेक्ट है। बस ये पेयर मैच करना होता है, इतना ही है। ये क्लियर हो रहा है ना सभी को? ये सॉल्व करो। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, तो z1 अपॉन z2, ये कमेंट करना है आपको। तो सेम साइन, z2 इज इक्वल टू k टाइम्स Z1 यानी z2 अपॉन z1 या z1 अपॉन z2 एक ही बात है, इज इक्वल टू k विच इज पॉजिटिव, real number यानी आर्ग्यूमेंट I 0. 0। नेक्स्ट दिस सॉल्व करो। या जरूरी नहीं होता हमेशा पेयर फिट हो जाए ना, जैसे यहाँ पे पेयर फिट नहीं होगा तो कुछ और सोचो। यहाँ पे ये करवा चुके हैं क्वेश्चन पहले, ये किया है हम लोगों ने ऑलरेडी। क्या आंसर है बोलो? Purely imaginary. करेक्ट है। ये क्या यार एक्सप्लेन, तो तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे, फिर हम लोग का झगड़ा हो गया था ना, उस दिन था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये z1 अपॉन z2 क्रिएट करना है बेसिकली, तो आपको z1 अपॉन z2 क्रिएट करना है, z2 कॉमन, तो z2 कॉमन ऐसा, और ये बन गया z1 अपॉन z2 माइनस 1, यहाँ पे भी z2 कॉमन, ये कैंसिल, इसको पुट कर लेते हैं एक सेकेंड के लिए, z यानी मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 1, यानी कि z इज मूविंग सच दैट इसका माइनस 1 और 1 से डिस्टेंस सेम, तो डेफिनेटली मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यानी दिस ऐसा। तो z1 अपॉन z2 है यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी, आर्ग्यूमेंट वगैरह पूछते हैं तो प्लस माइनस पाई बाई 2 ऐसा। ओके डन, बस यही था ट्रायंगुलर इनइक्वेशंस, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो इनइक्वेशंस है और फिर कुछ इक्वलिटी कंडीशंस है, ऐसा। डन। ओके, सीजन 3 पे आता है अभी। सीजन 1 में क्या था, जेड बार, मॉडुलस ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, उनके प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सीजन 2 के अंदर पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म,
उन पे कुछ क्वेश्चंस और ट्रायंगुलर इनइक्वेशंस। ठीक है, अभी इस चैप्टर का सीजन 3 है। सीजन 3 के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है डी मोवियर थ्योरम। इसमें 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है डी मोवियर थ्योरम, सेकंड है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड नेक्स्ट है क्या बोलते हैं उसको, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तुम लोगों ने देखा होगा यार, ये जो तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम्स हुआ था वहाँ पे ओमेगा जैसा कुछ बना होता है, तो उसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। वो अभी इसमें सेगमेंट में आने वाला है। कल तक पहुंचेंगे हम लोग वहां पे। अभी तो डी मोवियर थ्योरम ये कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीजें समझना थोड़ा सा। डी मोवियर थ्योरम, डी मोवियर थ्योरम होता क्या है ना, जैसे कि इस तरीके से समझो। हाँ, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दिस को वी कैन राइट e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अभी सपोज करो इसके ऊपर कोई इंडेक्स अप्लाई करते हैं लाइक 2, तो ये बन गया e टू द पावर आयोटा 2 थीटा। लेट से ये है z, ये अपने आप से बन गया z स्क्वायर। कंक्लूजन ये होता है कि z स्क्वायर के लिए ऐसा नहीं कि आप a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर करने बैठ गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं करना होता है। यही एलर फॉर्म का स्पेशलिटी है। स्क्वायर करने पे डायरेक्ट ये एंगल अंदर आ जाता है, लाइक cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। ठीक है, सपोज करो करना है क्यूब, लाइक cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल क्यूब, दिस विल बी e टू द पावर आयोटा 3 थीटा, और यही क्या होता है z क्यूब। ठीक है, सपोज करो फाइंड करना है z टू द पावर n, सो दिस विल बी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन करने नहीं बैठना होता, डायरेक्ट वी कैन राइट cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ n थीटा। ऐसा नहीं कि स्क्वायर करने बैठ गए, क्यूब करने बैठ गए, पावर 4 करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट ये एंगल अंदर। और ये क्यों आता है ना, बिकॉज ये होता है ये e टू द पावर आयोटा थीटा और e टू द पावर m ब्रैकेट n, इसका डायरेक्ट स्पेशलिटी होता है e टू द पावर mn, e टू द पावर आयोटा n थीटा। ये ऑलरेडी कवर किया था हम लोगों ने, बट यहाँ पे कंडीशन था n मस्ट बी इंटीजर। इंटीजर। अभी n इंटीजर नहीं होता, लाइक 4/5 होता, 3/2 होता, या 1/3 होता, या 1/2 होता, 1/4 होता। 1/3 का मतलब हो गया क्यूब रूट, 1/4 का मतलब हो गया फोर्थ रूट, 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट। 2 का मतलब सेकेंड रूट नहीं होता, 2 का मतलब स्क्वायर होता है। 3 का मतलब क्यूब रूट नहीं होता, 3 का मतलब क्यूब होता है। 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तब लिख सकते हो आप जब n इंटीजर है। बट सपोज करो n इंटीजर नहीं होता, लाइक 1/2, 1/3, 3/5, 4/7 ऐसा कुछ, तो उसके लिए फिर होता है डी मोवियस थ्योरम। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा थ्योरम है, बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, बैक हैंड पे ये चीज समझने का ट्राई करो। जैसे e टू द पावर आयोटा थीटा है, तो e टू द पावर, चलो पहले तो मैं कंक्लूजन बता देता हूँ, फिर इसका क्या पॉइंट है वो बताता हूँ। कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन पे आते हैं पहले ना। लेट से z है दिस r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो z टू द पावर n इफ n इंटीजर, z to the power n will be r to the power n e to the power iota n theta. Exactly one answer, exactly one answer। ठीक है, और वो आंसर क्या है, वो आंसर है ये r to the power n cos of n theta plus iota sin of n थीटा। ओके। ठीक है, if n not integer, तो फिर n कुछ तो इस तरीके से होगा p अपॉन q। ये समझे? ठीक है, अभी आप z टू द पावर n अप्लाई करते हो, तो दिस विल बी r टू द पावर p अपॉन q एंड e टू द पावर आयोटा थीटा p अपॉन q। ये समझे?
ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जैक्टली वन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलते हैं आपको, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। इसको इस तरीके से समझने का ट्राई करो। क्या कोई एग्जांपल पिक कर लेता है ना, उससे ठीक रहेगा। लेट्स से z है 1 प्लस आयोटा, फाइंड z टू द पावर 3 कर लेते हैं, z टू द पावर 3, z टू द पावर 4, z टू द पावर 5 डॉट 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 z टू द पावर n, वेयर n इंटीजर। अरे यार समझ लो, नोट बाद में करना, समझ लो पहले विश्वास। तो बेस्ट रहता है पावर्स वगैरह के लिए पहले आप इसको एलर फॉर्म में चेंज करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। मॉडुलस रूट 2 आर्ग्यूमेंट, पाई बाय 4। ठीक है। अभी ये मैंने कई बार बताया है कि पाई बाई 4 या थीटा में 2 के पाई का मल्टीपल ऐड करते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट आता है क्या? No, नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो z कैन बी दिस ऑल्सो। अभी सपोज करो यहाँ पे z टू द पावर n अप्लाई करते हैं, वेयर n इंटीजर, तो ये बनेगा रूट 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n अपॉन 2 e टू द पावर आयोटा n पाई बाई 4 प्लस प्लस कितना बोलो? 2 के n पाई, यस और नो? n इंटीजर है, कई बार लिख रहा हूं मैं, n इंटीजर 3 बार लिख दिया है ना, तो ये भी 2 पाई का ही मल्टीपल है, यस और नो? दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 पाई। लाइक सपोज करो n है 3, तो ये 6 के पाई हो गया, 6 के पाई भी तो 2 पाई का मल्टीपल है। लेट्स से n हो गया 4, तो ये हो गया 8 के पाई, ये भी 2 पाई का मल्टीपल है। बट सपोज करो n इज नॉट इंटीजर, लाइक 1/5, तो फिर ये 2 पाई का मल्टीपल है क्या? लेट्स से आप n यूज करते हो 1/5, तो ये बनेगा भी 2 के पाई बाई 5, यानी 2 पाई इंटू के बाई। तो ये केवल एक ही सिचुएशन में 2 पाई का मल्टीपल होगा, फॉर k बिलोंग्स टू 5, 10, 15 ऐसा, तो फिर ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं रहता, समझ गए? तो यही प्रॉब्लम है, मतलब n इंटीजर अप्लाई नहीं करते हो, उसके अलावा कुछ और अप्लाई करते हो ना, तो ये जो साथ में एंगल आ रहा है, तो फिर ये क्या 2 पाई का मल्टीपल नहीं रहता है। और जब ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं रहेगा, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल प्रोवाइड करेगा। लाइक सपोज करो आप पाई ऐड करते हो तो कुछ और वैल्यू आने वाली है, पाई बाई 5 ऐड करते हो तो कुछ और वैल्यू आने वाली है, 2 पाई बाई 5 ऐड करते हो तो कुछ और वैल्यू आने वाली है। बट सपोज करो आप 2 पाई ऐड करते हो तो वैल्यू विल बी सेम, 4 पाई ऐड करते हो तो भी सेम, 6 पाई ऐड करते हो तो भी सेम, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, ये सब ऐड करते हो तो भी सेम। बट 2 पाई के अलावा कुछ और ऐड करते हो तो फिर डिफरेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे z हो गया यहाँ पे दिस √2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, z स्क्वायर z क्यूब, वी कैन डायरेक्टली राइट 2 टू द पावर 3/2 e टू द पावर 3 पाई बाई 4, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे ना, cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin 3 पाई बाई 4। सपोज करो क्वेश्चन है z टू द पावर 4, so this will be √2 to the power 4, यानी 2 to the power 2 and e to the power iota, पाई बाय 2 नहीं 2 पाई। जस्ट पाई ना, z ये है, और यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट कितना हो गया इसका, पाई यानी विच टाइप ऑफ नंबर, विच टाइप ऑफ नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर। क्वेश्चन था सपोज करो z टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 बाई 2 e टू द पावर आयोटा। 5 पाई बाय 4। सपोज करो क्वेश्चन है दिस z टू द पावर n, so this will be 2 to the power n upon 2 e to the power iota, n पाई बाय
n pi by 4 exactly one complex number, or we can say exactly one answer if n is equal to इंटीजर। डन। तो वहां पे 2k पाई वगैरह ऐड करने का कोई रिक्वायरमेंट होता ही नहीं। बट सपोज करो क्वेश्चन होता दिस, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा ये मोबियर थ्योरम है क्या एक्चुअली। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड आउट, लेट्स से z टू द पावर 1/5। ठीक है, स्टार्ट करें। कुछ इसके सिंपल से स्टेप्स है, 2-3 स्टेप्स हैं, उतना माइंड में रखो काफी है। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। चलो मैं लिख देता हूँ स्टेप्स वगैरह इसके। कन्वर्ट इनटू, सॉरी पोलर फॉर्म नहीं, आइलर फॉर्म। कन्वर्ट इनटू आइलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हो गया z इज इक्वल टू रूट 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। स्टेप 2, एड 2k पाई इन थीटा, यानी रूट 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस, अभी तक कोई चेंज नहीं आया इसमें है ना, 2 पाई का मल्टीपल ऐड माइनस करते हैं तो नहीं आता है चेंज। स्टेप 3, अप्लाई पावर है, here n is 1/5, तो ये हो गया अभी 2 टू द पावर 1/10 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस 2k पाई इंटू 1/, ठीक है। ये हो गया 2 टू द पावर 1/10 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 20 प्लस 2k पाई बाई 5। यही प्रॉब्लम है बस, फ्रैक्शनल पावर में यही प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है ना, ये फिर 2k पाई का मल्टीपल नहीं रहता, 2 पाई का मल्टीपल नहीं रहता ये, समझ गए। अभी आप क्या करोगे, k के डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे, तो तुम देखना तुम्हें हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलने वाला है। बट सपोज करो तुम, ये होता है यहाँ पे, अभी तुम के तो ऑलरेडी इंटीजर ही है यार, है ना, ध्यान रखना के इंटीजर है। ये जो 2k पाई वाला के है ना, ये इंटीजर है। सपोज करो पावर 5 अप्लाई करते हैं, के इंटीजर है ऑलरेडी, तो तुम चाहे के 0 रखो 1 रखो, 0 रखते हैं तो 0 रखने पे तो 0 आ रहा है, 1 रखो, 1 पे कितना आ रहा है 10 पाई, 2 पे कितना आ रहा है 20 पाई, के इज इक्वल टू 3 पे कितना आ रहा है, के इज इक्वल टू 3 पे 30 पाई, के इज इक्वल टू 4 40 पाई। साथ में सपोज करो यहाँ पे थीटा ऐड कर देते हैं, तो एक्चुअल थीटा में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, जस्ट रोटेशंस हो रहे हैं। 10 पाई का मतलब 5 रोटेशंस, 20 पाई का मतलब 10 रोटेशंस, 30 पाई का मतलब 15 रोटेशंस, एंड 40 पाई का मीनिंग हो गया 20 रोटेशंस। 2 पाई के मल्टीपल से वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट अभी क्या आ रहा है यहाँ पे 2k पाई बाई 5, तो वैल्यू चेंज होगा। कंक्लूजन इसमें ये होता है, आप रैंडम वैल्यूज पुट मत करो, आप k इज इक्वल टू 0 से लेकर के ये जो 5 है ना, 5 माइनस 1 तक पुट करते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 तक पुट करते हैं। तो k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, कितने नंबर्स हो गए टोटल 5। आपको 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलने वाले हैं डिफरेंट। इसको देखो इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पावर 1/5, दिस को वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस, यस और नो। अभी ये कितने डिग्री इक्वेशन है, 5 डिग्री। तो आपको 5 सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक्सेक्ट 5 सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखो चेंज होगा, अभी तुम देखो यहाँ पे ना, लाइक k इज इक्वल टू स्टार्ट करते हैं, k इज इक्वल टू 0 से। अच्छा, ये 0 1 2 3 4 कैसे है, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसमें -1 कर देते हैं, समझ गए। जैसे 3/4 होगा तो 3 तक पुट करोगे,
9 अपॉन 10 है तो 9 तक पुट करोगे, 1 अपॉन 15 हो गया तो 14 तक पुट करोगे। समझ रहे हो ना? स्टार्ट करते हैं। k इज इक्वल टू 0, जस्ट थीटा बताना है ना, काफी है। थीटा इज इक्वल टू π/20। π/20। इसको एक काम करते हैं, इसको प्लॉट भी कर देते हैं साथ में ना। π/20 का मीनिंग कितने डिग्री हो गया? 9 डिग्री। 9 डिग्री। तो ये आपको इधर मिलेगा। डन। k is equal to 1, theta is equal to 9 π/. k is equal to 1, ये हो गया π/20 plus 2 π/5 LCM 20 pi plus और 8 pi यानी कि 9 pi/20। 20। तो ये हो गया अभी 81 डिग्री है ना, 9 इंटू 9 81, तो ये हो गया 81 डिग्री। 81 डिग्री और 9 डिग्री, ये सेम चीज काफी बार बोल दी है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चेंज हो जाता है इधर 81 डिग्री। ऐसा। नाउ k इज इक्वल टू 2, 17 π/20। वो डिफरेंस सेम रहता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस है 8 π/20, तो अभी 8 π/20 का ही डिफरेंस आने वाला है, यानी 17 π/20। डिग्री वाइज कितना हो गया डिग्री वाइज? सेवनटीन 9 जा 153 डिग्री हो गया है। ओके, 150 डिग्री विल बी इधर कहीं पे ऐसा 150 डिग्री। ओके, ये सब हटाते हैं सारे, सब समझ में नहीं रहते हैं आपसे। दिस Z1, दिस Z2, दिस Z3, Z2, Z3। Now k is equal to 3, theta is equal to 25/20, और ये हो गया अभी 225 डिग्री, 225 फोर्थ क्वाड्रेंट। Now k is equal to 4, theta is equal to 33 π. 8 पाई का डिफरेंस है, 33 π/20। 33 π/20 ये हो गया है 33 इंटू 9, 297 डिग्री। 297 इज ग्रेटर देन 270, यानी विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा। अच्छा, एक स्पेशलिटी भी समझ रहा, ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 5, इन सब का मॉडुलस सेम ही है, एंड द मॉडुलस 2 to the power 1 upon 10 mod z same। Yashita, so these 5 points will lie on a क्या? will lie on a क्या? इन सब का मॉड है सेम, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम, so all 5 points will lie on a Same.
सर्कल विथ सेंटर 0,0 रेडियस 2 to the power 1/10। अच्छा, अभी देखो आप k = 5 6 7 पुट करते हो ना, तो आपको एग्जैक्टली यही 5 नंबर्स मिलने वाले हैं, उसके अलावा डिफरेंट कुछ नहीं मिलने वाला है। लेट्स से k = 5 पुट करते हैं, थीटा = 41 पाई बाई 28 पाई बाई 20 का डिफरेंस चल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ना। तो ये Yes. हो गया 41 into 9 यानी कि 360 Right. and 369 degree will be same as Right. 90। हाँ, तो ये 9 डिग्री के सेम ही है। डन। कुछ भी पुट करते हो, k = 6 पुट करते हो तो फिर ये ओवरलैप हो जाएगा 81 वाला। तो कंक्लूजन इज आपको रैंडम कुछ भी पुट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट पुट करोगे k = 0 से लेकर के k = डिनोमिनेटर -1 तक। तो एक बार देख लो इसको, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है यार, ये इतना ही है बस इसमें। अभी क्वेश्चंस करेंगे, कर लोगे काफी इजीली। देखो इसको एक बार अच्छे से देखो। हर्षिता क्या डाउट है? तुमने कुछ डाउट सेंड किया चैट बॉक्स में। सर अगर मतलब बड़ा पावर होगा तो 1/something बिग नंबर दें। लाइक कितना बिग नंबर होगा? 56। 50। तो फिर ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा कि सारे नंबर्स फाइंड कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज करो पावर है 1/50, तो वहां पे आप पुट करोगे k = 0 से लेकर के k = 49। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, कितने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, कितने थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और कितने फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको इतना सपोर्ट करने का तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप जस्ट थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि k = कौन से नंबर पुट करोगे जिससे दिस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि π2 3π/2 में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 3π/2 टू 2π में आएगा। समझ गए? ये तो नहीं आएगा यार कि सारे के सारे नंबर्स फाइंड कर दो, फिर तो हो सकता है ये पूरे पेपर में ही क्वेश्चन आए। और 50 आंसर आ रहा है तो 150 ऑप्शंस आ जाए, ठीक है। तो उनमें से कोई भी 50 जो आंसर आ रहे हैं वो टिक कर लो सारे, तो नहीं आएगा। हाँ, ये आ सकता है कि कितने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, कितने सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कितने नंबर्स का रियल पार्ट नेगेटिव है। तो रियल पार्ट नेगेटिव का मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा। ठीक है, तो अभी ये जो इनकम्प्लीट रह गया था सो कंप्लीट कर देते हैं। तो इफ n नॉट इंटीजर i.e. n विल बी p/q। तो इसमें करना क्या होता है आपको, z =
r e to the power iota theta, फर्स्ट कितना ऐड करोगे 2k पाई, और फिर पावर अप्लाई करोगे p अपॉन q, यानी e टू द पावर iota थीटा प्लस 2k पाई इंटू p अपॉन Q. q, and put k is equal to 0 1 2 3 up to Q minus 1. Q minus 1. q minus 1, denominator minus 1. Total how many answers? Q. q answers. इसके अलावा एक पॉइंट ये भी, all will lie on a circle, circle with center 0,0. ये इतने गुस्से से कौन बोला अभी, with center 0,0 and radius r to the power P by Q. p by q, बस इतना ही होता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, अच्छा इसमें देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, z is equal to 1 plus iota to the power 1 upon 5, find first summation of all numbers, या all answers, या all possible values of z। ऐसा सॉल्व करने मत बैठ जाना, पूरा सोचना, विद इन वन स्टेप आंसर है। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z, अच्छा इसको 1/6 कर लो, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z। ओके, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर्स। सेकेंड का आंसर बोलो। z है 1 plus iota to the power 1/6, 6 पॉसिबल वैल्यूज आने वाले हैं बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल पावर या बिकॉज ऑफ नॉन इंटीग्रल पावर, ऐसा। तो जो 6 आंसर्स हैं उनका समेशन, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसका प्रोडक्ट, वो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर
to the power 1 by 12 e to the power iota theta pi by 24 plus 35. देखो ऐसे भी कर सकते हो, z to the power 6 is equal to 1 plus iota, ये बन गया अभी z to the power 6 माइनस ऑफ 1 plus iota is equal to 0, और इसी के रूट्स हैं z1 z2 z3 z4 z5 और z6, और डेफिनेटली इनका समेशन अरे यार माइनस बी बाई ए, कितना आंसर है? 0 भाई, यही होता है ना, -1 का पेयर, 2 के पेयर्स, 3 के पेयर्स, 4 के पेयर्स, 5 के पेयर्स, और फिर लास्ट में 6 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो सिग्मा z1 ये भी 0 आ रहा होगा, सिग्मा z1 z2 ये भी 0 आएगा, सिग्मा z1 z2 z3 ये भी 0 आएगा, z4 भी 0 आएगा, z5 भी 0 आएगा, और लास्ट में आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या बनना चाहिए इसका? 1 का पेयर माइनस 2 का पेयर प्लस 3 पेयर माइनस 4 पेयर प्लस 5 के पेयर माइनस और 6 के पेयर्स प्लस, यानी कि पॉजिटिव दिस अपॉन दिस। सो फाइनल आंसर है दिस, माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1, यानी कि माइनस ऑफ 1 प्लस, ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा यार माइंड एक्टिव रखना पड़ता है हम लोग को, है ना? ठीक है, तो समेशन 0 और मल्टीप्लिकेशन है दिस, माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं। होमवर्क सुन लो, आपका होमवर्क अभी नोट्स में होमवर्क ये है कि 1 टू द पावर 1/3 ये कैलकुलेट करके आओगे, और 1 टू द पावर 1/4 भी कैलकुलेट करके आओगे। 1 कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले इसको चेंज करो इन आइलर फॉर्म। 1 का मॉडुलस 1, आर्ग्यूमेंट 0, ऐड करोगे कितना? 2k. फिर पावर 1/3, अभी k की वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम 0 1 और 2, सेम यहाँ पे k इज इक्वल टू पुट करोगे 0 1 2 3, तो 1 टू द पावर 1/3 और 1 टू द पावर 1/4 इतना फाइंड करके आओ, काफी है। ठीक है, बाकी शीट का जो होमवर्क है अभी तो काफी सारा होमवर्क कर सकते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं अभी क्या होमवर्क सॉल्व करोगे। आपको लास्ट टाइम पे भी कुछ होमवर्क बोला था, आई थिंक कुछ नए क्वेश्चंस बोले थे क्या सॉल्व करने को? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए बी सी कंप्लीट, ये तो पहले ही बोला था। ठीक है, अभी सेक्शन डी भी कंप्लीट। सेक्शन डी भी नहीं कर पाओगे यार पूरा, एक पॉइंट और देखना पड़ेगा हम लोग को, रोटेशन थ्योरम फिर होगा ये। चलो फिर सेक्शन ए बी सी कंप्लीट करके रखो इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर कॉलम मैचिंग 1 एंड कॉलम मैचिंग 2, कॉलम मैचिंग 3 अभी रहने दो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 अप टू क्वेश्चन नंबर up to question number 14. So exercise 1 part 1 part 2 section ABC, exercise 1 part 3 column matching 1 2, exercise 2 part 1 15, exercise 2 part 2 14, इतना करके हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पे सेपरेट सेशन रखिए, इसको डिस्कस भी करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, इसमें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 डन। तो 15 14 10 ABC ABC कॉलम मैचिंग 1 2 ये कंप्लीट करना है।
ओके, टाइम काफी है आप लोगों के पास में पूरे दिन के लिए और आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के रह गए थे, वो भी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। ओके चलो फिर है ना, मिलते हैं। ओके बाय।